पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ लेने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसे की वैल्यू उससे पूछिए जिसके पास नहीं है। पैसे की वैल्यू उससे पूछिए जो कमाता तो है, लेकिन उसका पैसा आने से पहले ही उसके खर्चे जाने के सारे रास्ते तैयार खड़े होते हैं। यानी धन की कमी, धन की प्रचुरता में कमी, या आप कह लीजिए धन में बरकत में कमी, ये एक ऐसा विषय है जिससे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, लेकिन उनको कारण समझ नहीं आता है कि कहां पे गड़बड़ हो रही है। ना हमारी नीयत में कमी है, ना हमारी काबिलियत में कमी है। जहां मेहनत चाहिए वहां मेहनत करते हैं, जहां पे एक इंटेंशन चाहिए वहां पे इंटेंट देते हैं, लेकिन फिर भी पैसा है कि मानो रूट सा गया है, पैसा आने का नाम ही नहीं ले रहा है। कितने पाठ करके देख लिए, कितनी चीजें पहन के देख ली, या कितने उपाय करके देख लिए, लेकिन वो लीकेज कहां पे है वो पता ही नहीं चल रहा है। आज के वीडियो में हम उसी लीकेज की चर्चा करने वाली है कि ऐसे कौन से छिपे हुए फैक्टर हैं जिनको आप नॉर्मली इग्नोर कर देते हो और वो फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है अगर आप पैसे की बरकत लेना चाहते हैं। और अगर इन फैक्टर्स को आप इग्नोर करते रहेंगे ना, तो पैसे की कमी भी आएगी, कर्जा भी चढ़ेगा, और जीवन जो है ये औरों के लिए बन जाएगा। यानी आप काम तो करेंगे लेकिन औरों के लिए करेंगे। आप समझिए कि जब पैसे की कमी होती है ना, तो इंसान क्या करता है? बिना सैलरी के उन लोगों के लिए काम करता है जिनके पैसे देने होते हैं। तब सारी कमाई जो है ब्याज में जाती है, सारी कमाई जो है वो उधारी चुकाने में जाती है, और बदले में इंसान को क्या मिलता है? टेंशन। बदले में क्या मिलता है? अपनी फैमिली के साथ कलह का वातावरण। क्योंकि जब पैसा नहीं होता है ना, तो मन परेशान होता है, मन परेशान होता है तो बीसियों चीजें साथ में आ जाती है। जैसे कि सबसे पहले तो फैमिली में, क्योंकि इंसान का गुस्सा कहाँ निकलता है? अपने परिवार पे तो निकलता है। तो वो गुस्सा जो है, जब परिवार उसको लेने से मना कर देता है तो घर के अंदर कलेश का वातावरण होता है। जब जिसके पास पैसा कम होता है उसमें क्या होता है? लोग समाज में उससे दूर भागना शुरू हो जाते हैं, और वो कहता है कि मेरे लोग मेरे काम नहीं आते हैं। सामाजिक सर्कल जो है ये खराब होता चला जा रहा है। चेहरे पे मानो नूर जो होता है वो खत्म सा हो जाता है, इंसान स्ट्रेस्ड आउट सा लगता है। ये सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे जड़ है इनकी, वो है धन की कमी, धन की बरकत में कमी। अब जरा एक सीन सोचिए कि इंसान जो कर रहा है उसका उसको पूरा फल मिलना शुरू हो जाए, जो धन है वो उसके अपने लिए यूज होना शुरू हो जाए, उस धन से उसकी देनदारियां खत्म होनी शुरू हो जाएं, जीवन जो है पॉजिटिव दिशा में जाना शुरू हो जाए, कितना ही अच्छा हो। लेकिन इसमें कौन से छिपे हुए फैक्टर्स हैं जो आप इग्नोर नहीं करेंगे तो आपके धन की प्रचुरता आनी शुरू हो जाएगी? चलिए वो चर्चा करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। धन के मामले में ना सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा, हम ना जो भी एक्टिविटी करते हैं ना, उस हर एक्टिविटी के लिए हमारे बर्थ चार्ट में कोई ना कोई एक हाउस, कोई ना कोई एक घर जो है वो निमित्त होता है। अगर इंसान सोता है ना, तो उसका 12th हाउस ये एक्टिवेटेड रहता है। इंसान की जब शादी होती है गृहस्थी में, उसका जो 7th हाउस है वो एक्टिवेटेड होता है। इंसान जब कुछ भी कमाता है और उसका भोग करता है, तो उसका सुख स्थान जो 4th हाउस है वो एक्टिवेट होता है। धन जब जुड़ता है तो इंसान का 2nd हाउस एक्टिवेट होता है। धन जब खर्च होता है तो इंसान का 12th हाउस एक्टिवेट होता है। क्यों बता रहा हूं आपको? बहुत जरूरी है ये चर्चा, क्योंकि अब इसी चीज की बात करने वाला हूं कि कहां पे आपके धन की लीकेज हो रही है। जैसा मैंने अभी कहा कि जब इंसान पैसा जो है अपने खर्चे पूरे करने के बाद कुछ धन उसके पास सेव रहता है, जुड़ता है, तो उसका बर्थ चार्ट का 2nd हाउस जो है वो एक्टिवेटेड रहता है। अब 2nd हाउस खाली पैसा जुड़ने का नहीं है, 2nd हाउस से कई अन्य चीजें हैं, जिनमें सबसे प्रमुख चीज है आपकी वाणी, आपकी स्पीच। आप कैसा बोलते हैं, सामने वाले को आपका बोला हुआ किस तरह से समझ आता है। कई लोग कहते हैं ना कि मैं तो अपने इस तरफ से सीधा ही बोलता हूं, सामने वाले पता नहीं क्यों माइंड कर लेते हैं। भाई, आपकी जुबान कड़वी है। कई लोग कहते हैं जी हमारी तो जुबान कड़वी है, हाँ, हमारा दिल तो साफ है। भाई, दिल के अंदर किसने जाके देखा है? जो दिखता है वो बिकता है। तो जुबान का सही होना, सामने वाले तक आपके शब्दों का सही से कम्युनिकेट होना, बिना दिल दुखाए अपनी बात को सामने वाले को समझा पाना, यह होता है आपकी वाणी का हुनर। और ये सीधे सीधे आपके बर्थ चार्ट के 2nd हाउस से जुड़ा हुआ है। जब भी आप किसी का दिल दुखाते हैं, जब भी आप बड़ा कड़वा बोलते हैं, वाणी के थ्रू वर्बली आप किसी को असॉल्ट करते हैं, किसी को आप हमला करते हैं किसी के ऊपर, तो आपका जो 2nd हाउस है ना, ये डिप्लीट होता है, कमजोर होता है, डाइल्यूट होता है। और जब 2nd हाउस डाइल्यूट होता है ना, ये आपके संचित धन को डाइल्यूट करता है, आपकी पैसे की बरकत को खत्म करता है। कितना जरूरी है वाणी का सही रखना। नॉर्मली क्या है कि लोग इन चीजों को कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। तो आपकी जो वाणी है ना, ये सीधे सीधे आपके धन की प्रचुरता से जुड़ी हुई है।
आप कोई भी कामयाब इंसान देख लीजिए, आप कोई भी वो धनी इंसान देख लीजिए जो पिछले काफी समय से लगातार धन का संचय कर रहा है, धन को जोड़ रहा है और पैसे के मामले में जीवन में तरक्की पे है। उन सभी में कॉमन फैक्टर आपको दिखेगा कि वो शब्दों का चुनाव जो है ये बड़ा सावधानी पूर्वक करते हैं, जल्दी ट्रिगर नहीं होते हैं, और अगर ट्रिगर हो जाए तो उनके अंदर उस समय सिचुएशन को संभालने की क्षमता होती है। देखिए, पैसा कई लोगों को टेम्परेरीली आ जाता है, ये एक किस्मत का बहाव रह सकता है, लेकिन जो लंबे समय तक धन को संभाल जाएं उनके लिए वाणी का बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो वाणी के मामले में कुछ सावधानियां जो हैं उनको आप नोट कर लीजिए। पहली बात कि जरूरी नहीं है कि आप हर एक की बात से सहमत हों, लेकिन जब सहमत ना हो एकदम से शाउट करना, सामने वाले को चिल्ला के अग्रेसिवली अपनी बात को समझाना, ये आपके धन के स्थान को कमजोर करता है। अपने शब्दों में वजन बनाइए, अपनी आवाज को लाउड मत करिए, इससे आपको धन की प्रचुरता पाने में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। दूसरी बात यह है कि अपनी बात को सही ढंग से कम्युनिकेट करना, जो आप चाहते हैं वो सामने वाले के दिमाग में उतारना, इसका अभ्यास करना होगा। यह जन्मजात बहुत कम लोगों में होता है। तो अगर आप इसका भी अभ्यास करते हैं ना, तो न केवल आपके धन का स्थान बल्कि आपके चार्ट के बुध सही होंगे। बुध जो है ना बुद्धि के कारक होते हैं, और बुद्धि का कारक स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो बुध के बाकी उपाय बाद में करिए। पहले सही शब्दों का चुनाव, अपने वोकैबुलरी को बढ़ाना, और किस परिस्थिति में किस तरह की टोनैलिटी रखनी है, आप इस चीज को अपने दिमाग में रखिए, अपने अभ्यास में रखिए। आप कुछ महीने तक इस चीज को अभ्यास करके देखिए। उन महीनों में आप नोट करिएगा आपके धन की बरकत बढ़ी है, आपके जितने भी ये लेनदारियां देनदारियां हैं ये बड़ी आसानी से सिमटनी शुरू हो जाएंगी, और आपके धन के जुड़ने के जो भी संयोग है ना ये बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। ये संयोग नहीं है, ये एक विज्ञान है। आप इसको कनेक्ट करके देखिएगा। आपकी वाणी का आपके धन की बरकत से बिल्कुल सीधा संबंध है, किसी वाया मीडिया कोई संबंध नहीं है, सीधा सीधा संबंध है। और इसी कड़ी में धन के जुड़ने में और कौन से फैक्टर हैं जो आपको परेशान करते हैं? इनमें दूसरा फैक्टर है आपका धन रखने का स्थान, आपकी तिजोरी। अब कई ज्यादातर लोगों के पास क्या है कि आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक मनी है, पैसे या तो बैंक में होते हैं, या बहुत कम लोग हैं जो घर में एक लिमिट से ज्यादा कैश रखते हैं। फिर भी आप जहां पे भी कैश रखते हैं वही आपकी तिजोरी है, वही आपके धन रखने का स्थान है। अब धन रखने का जो स्थान है, ये सबसे पहली तो बात है कि ये भी आपके सेकंड हाउस से जुड़ा हुआ है। सेकंड हाउस में नेचुरल ऊर्जा रहती है शुक्र की, सेकंड हाउस में नेचुरल ऊर्जा रहती है बृहस्पति की। तो इस समय आपको इस जगह को ऊर्जित रखना बहुत जरूरी है। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में, स्पेशली जो दिवाली सीजन में मेरे वीडियोस आए थे, उसमें धन स्थान को ऊर्जित करने की कई रेमेडीज दी थी। आप उनको रेफर करके अपने धन स्थान को तो ऊर्जित कर ही सकते हैं, लेकिन अभी मैं धन स्थान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उससे जुड़ी हुई एक अन्य चीज की बात कर रहा हूं। वो है आपका बटुआ, आपका पर्स, आपका वॉलेट। आपका जो वॉलेट है ना, ये भी सीधे सीधे आपके सेकंड हाउस से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि वॉलेट में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैसे के अलावा कई अन्य कागज होते हैं, कई अन्य पर्चियां होती हैं, कई अन्य ऐसी चीजें होती हैं जिनकी पर्स के अंदर कोई रेलेवेंस नहीं होती है। पर्स जो जितना भी आपका ओवरलोडेड होगा, पर्स आपका जितना भी कटा फटा होगा, जितनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में होगा, उतनी आपके धन की बरकत खराब होगी, उतना धन जो है ना रेत की तरह आपके हाथ से फिसलेगा। तो अगली प्रायोरिटी आपने क्या रखनी है कि पर्स के अंदर धन से संबंधित चीजें हो, जितने भी आपके कागज पत्र हैं वो उनकी फोटो खींच के आप उनको साइड में ड्रॉर में कहीं पे भी सेफली रख लीजिए, कृपया पर्स में ना रखिए। पर्स में जो है ये रहेंगे तो आपके धन की बरकत को खाएंगे। दूसरे, पर्स अगर कटा फटा है ना, तुरंत या तो ना ही लीजिए पर्स। लेना है तो आपका पर्स हमेशा जो है एकदम एक A1 स्थिति में होना चाहिए। ये जो सावधानी है ना, ये आपके धन की बरकत को बहुत बढ़ाती है। और कोशिश करिए अपने माताजी के हाथ से एक छोटा सा सिल्वर कॉइन लेके अपने पर्स के अंदर रखिए। इससे क्या होता है, आपके धन की बरकत कई गुना बढ़ती है, क्योंकि माताजी साक्षात चंद्रमा है। उनके द्वारा दी गई जो चांदी है ये साक्षात चंद्र देवता का आशीर्वाद रहती है, और चंद्र जो है ये धन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपके धन की जो बरकत है ना, ये कई गुना बढ़ने जा रही है। अब धन की बरकत में तीसरा बिंदु जो है ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये बिंदु क्या है? देखिए, आपने अपने सेकंड हाउस से अपने धन की बरकत को कंट्रोल किया, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने सेकंड हाउस से ये देख रहे हैं कि धन की लीकेज आखिर हो कहां पे रही है। सेकंड हाउस में जो भी प्लेनेट रहेंगे अपनी तरह से आपके धन को कंट्रोल करेंगे। राहु होंगे, राहु अचानक के घटनाओं के कारक हैं।
तो राहु जो क्या करते हैं, जब भी बिगड़ते हैं ना, तो ये पैसा एकदम से झट से कमोडिटीज में, शेयर्स में, किसी घाटे की वजह से, कहीं फंसने की वजह से एकदम से पैसा जो है हाथ से निकल जाता है। शनि होते हैं तो पैसा लंबे समय तक रुका हुआ धन जो है ये वापस नहीं आता है। हर प्लेनेट जो है ना अपनी अपनी तरह से सेकंड हाउस में आपके धन को बढ़ाता है या खराब करता है, लेकिन यहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये नहीं है, वो है कि आपको अपने बेटर हाफ, अपने जीवन साथी के चार्ट को भी देखना होगा। उनको क्यों आपका बेटर हाफ बोला जाता है, यानी आपके जीवन का आधा हिस्सा उनका है, आपके धन का आधा हिस्सा उनका है, आपकी बरकत का भी आधा हिस्सा उनका है। उनकी कुंडली में उनका जो 8वां घर है ना, वो आपके संचित धन को भी कंट्रोल करेगा। उनके 8th हाउस में जो भी खराबियां रहेंगी ना, वो आपके धन की बरकत को कंट्रोल करेंगी। हाउ इंटरेस्टिंग। ये चीज जो है अगर आप इग्नोर करेंगे, आप अपने 20 उपाय करते रहेंगे, आपको एक लिमिटेड हद तक ही फर्क दिखेगा, लेकिन अपने जीवन साथी के बर्थ चार्ट के 8th हाउस को भी अगर आप बैलेंस करेंगे ना, तो आपको एकदम से झट से स्प्रिंग इफेक्ट की तरह अपने धन की बरकत जो है ना ये बढ़ती हुई दिखेगी। तो तीसरा बिंदु था कि अपने जीवन साथी के बर्थ चार्ट को भी कंसिडर करिए। उनमें जो, अगर वो अर्निंग है तो उनका अपना सेकंड हाउस, लेकिन अगर वो आपके होम मेकर हैं, घर के फ्रंट को संभाल रहे हैं, तो उनके बर्थ चार्ट का जो 8th हाउस है ना, ये आपके धन के कंट्रोल को सीधे सीधे जो है प्रभावित कर रहा है। और चौथा और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके घर का वास्तु। चाहे आपके घर के वास्तु में आपने चीजें वास्तु के अनुसार दे रखी हो, नॉर्मली लोग क्या करते हैं वास्तु के अनुसार, साउथ ईस्ट में रसोई देना, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर देना, साउथ वेस्ट में बेडरूम देना, ये बेसिक चीजें हैं वास्तु की, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आपके लिए उतनी ही असरदायक हों। ये आपके लिए असरदायक कैसे बनेंगी, अगर आपके घर का वास्तु आपकी जन्म कुंडली के अनुसार अलाइंड होगा। आपके घर का वास्तु फ्लैट वास्तु कभी नहीं हो सकता। आपके घर का वास्तु अगर आपके बर्थ चार्ट से बिल्कुल अलाइंड है तो ही आपके घर का वास्तु आपके धन की वृद्धि में सहायक रहेगा, नहीं तो आप 20 किताबी चीजें कर लीजिए, आपके घर का वास्तु धन की वृद्धि नहीं होने देगा। जो भी आपके घर के सेकंड हाउस, आपके 11th हाउस, आपकी कुंडली में 6ठा हाउस, यानी 6ठा हाउस है धन के आने का, सेकंड हाउस है धन के जुड़ने का, ये सारी चीजें जब आपके घर की दिशाओं के साथ एक सार होंगी ना, तभी आपके घर का वास्तु एक टूल बनेगा आपके लिए धन वृद्धि देने का। तो अगर आप अपने धन की बरकत को पूरा फुल प्रूफ एक प्लानिंग चाहते हैं ना, तो आपको अपने घर के वास्तु को अपने बर्थ चार्ट के अनुसार हर हालत में अलाइंड करना होगा। और अब 5वें और आखिरी बिंदु पे आते हैं, और ये बिंदु जो है ये पिछले 4 बिंदुओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है ये बिंदु? ये बिंदु है आपका व्यवहार। आप अपना दिन किस तरह से बिताते हैं। आप अपना दिन जिस तरह से बिताते हैं ना, वो आपके शनि को या तो कमजोर करता है या आपके शनि को स्ट्रांग करता है। आप सुबह उठने से लेके रात सोने तक सारे दिन में जो जो काम करते हैं, क्या वो आपके फाइनेंशियल टारगेट जो हैं उनके साथ एक सार हो रहे हैं, उनके साथ अलाइन हो रहे हैं? या देखिए, आपका फाइनेंशियल टारगेट तो है कि अपने इनकम को 5 गुना बढ़ाना, लेकिन सारा दिन आप रील चला के जो है वो वेस्ट कर रहे हैं, सारा दिन आप दोस्तों के साथ गॉसिप कर रहे हैं, सारा दिन आप मोबाइल में सर्फिंग कर रहे हैं, या सारा दिन आप ज्यादातर समय टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्रोडक्टिव आवर 1 या 2 घंटे से ज्यादा नहीं है। तो किस तरह से, कौन सा ऐसा उपाय है, कौन सा ऐसा चमत्कार है, कौन सी ऐसी आकाशवाणी है जो आपकी इनकम को 5 गुना कर देगी? सारा दिन समय बिताना जो है ना, ये आपके शनि के कंट्रोल में होता है। यानी कि अगर आप अपने शनि को अच्छा करना चाहते हैं तो आप शनि के उपाय बाद में करिए, सिर्फ और सिर्फ अपने समय को प्लान कर लीजिए। सिर्फ आप एक टेबल बनाना शुरू कर दीजिए कि सारे दिन में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव घंटे रहे आपके, वो कितने रहे। सारे दिन में अगर आप टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं ना, एक हिम्मत रखिए उसको कागज पे नोट करने की। हाँ जी, मैंने आज इतना दिन समय वेस्ट किया। मोबाइल में आजकल तो टूल हैं जिसमें आपका स्क्रीन टाइम पता चलता है, उसमें स्क्रीन टाइम में चेक करिए कि आपने मोबाइल को कितना समय दिया। मैं मोबाइल की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज की डेट में ना समय किल करने में मोबाइल का जो योगदान है सबसे ज्यादा है। और भी कई कारण रह सकते हैं। अगर आप इतने बोल्ड हो सकते हैं, अगर आप इतने ज्यादा अपने लिए ईमानदार हो सकते हैं कि अपने लिए एक डायरी बनाएं जिसमें आप सारे दिन में प्रति घंटा अपने दिन को किस तरह से यूज किया, अपने शनि को किस तरह से यूज किया, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप क्या डिजर्व करते हैं। डिजायर करने में और डिजर्व करने में बड़ा फर्क होता है। ठीक है, कोई भी इंसान पैसे को ऊपर नहीं लेके जा सकता है, लेकिन इंसान को ऊपर ले जाने में पैसे का बड़ा योगदान है। इसलिए पैसे के महत्व को नकारना नहीं चाहिए। पैसा सब कुछ नहीं है, ये वो लोग कहते हैं जो या तो कमा नहीं पाते हैं या बहुत कमा चुके हैं और चाहते हैं बाकी लोग ना कमाएं।
आप कमाना चाहते हैं तो पैसे की शक्ति को पहचानिए, उसके प्रति सीरियस हो जाइए, अपने हैबिट पैटर्न को, अपने बिहेवियर पैटर्न को भी अलाइन करिए अपने फाइनेंशियल टारगेट के लिए। और अगर आपने फाइनेंशियल टारगेट बना ही नहीं रखा है तो फिर आप अपने जीवन को नहीं चला रहे हैं, फिर कोई अन्य इंसान अपने फायदे के लिए आपके जीवन को चलाएगा और यह हर हालत में होके ही रहेगा। आप चाहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेना, आप चाहते हैं धन में बरकत लेके आना, आप चाहते हैं किसी भी फाइनेंशियल मेस से निकलना, तो आज मैंने जो 5 बिंदु बताए हैं ना, इनको लिख के रखिए, इनको अपने जीवन में प्रैक्टिस करिए। मैं आपसे वायदा करता हूं कि केवल 4 से 6 महीनों में आपको जमीन आसमान का फर्क जो है ना आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में दिख के ही रहेगा। तो दोस्तों आज की चर्चा को विराम देता हूं, आज की चर्चा यही तक थी। बहुत जल्द हम मिल रहे हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।